हाँ जी। तो आज हम करने जा रहे हैं भाई, अभी हम करने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसमें एक ट्विस्ट है भाई, है ट्विस्ट है भाई इस एग्जाम्पल में। वो ट्विस्ट क्या है भाई? अभी तक सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, टेंथ क्लास में अगर ये क्वेश्चन आता था भी, एक्स स्क्र प्लस 3x+2 इज इक्वल टू 0, अगर ये चीज आ जाती थी तो हम क्या करते थे? इसके फैक्टर बना देते थे भाई, हैं इसके फैक्टर बना, बड़े सिंपल है, इसके फैक्टर बन जाएंगे भाई। ऐसे फटाफट हम फैक्टर बनाते थे, हैं। फैक्टर क्या बनेंगे? x+2 x+1 इक्वल टू 0। फिर हम कहते थे भी x इज इक्वल टू -1 -2 r, जीरोस बोल दो, ठीक है, या फिर रूट्स बोल दो, एक ही बात है, ठीक है, ऑफ गिवन इक्वेशन। बस इतना ही लिखते थे, इतना ही लिखते थे, गिवन इक्वेशन यहां पर लिखकर छोड़ देते थे, यहां पर लिखकर छोड़ देते थे, है ना। जैसे आपके घर में आपने मम्मा को बोला मम्मा पराठा बना दो। अब मम्मा को बाय डिफॉल्ट पता है भाई, बाय डिफॉल्ट भी मेरे बच्चे को आलू का परोठा पसंद है, तो जब आप बोलोगे पराठा बना दो वो आलू का परोठा बना देंगे, ठीक है, वो आलू का परोठा बना देंगे। तो जब सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ क्लास में ये क्वेश्चन आता था तो बाय डिफॉल्ट ये जो रूट्स आती थी ये हम आर में कंसीडर करते थे, रियल में। ये किस में कंसीडर करते थे? आर में। आर में इसकी दो रूट्स आई हैं, रियल में इसकी दो रूट्स आई हैं। ये वर्ड लिखते नहीं थे हम, बाय डिफॉल्ट ये कंसीडर किया जाता था उस टाइम भाई ये रियल की रूट्स आ गई, ओके। बट यहां पर अब वो कह रहा है भी रूट्स निकालो, इस पोलिनोमियल की रूट्स निकालो Z6 में, Z6 में। देखो रियल के दो नंबर इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, रियल के दो नंबर इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इस वजह से वो इसके रूट्स बन गए, रूट्स बन गए। अब Z6 के कितने नंबर इसको सेटिस्फाई करेंगे ये चेक करना पड़ेगा, Z6 के कितने नंबर इसको सेटिस्फाई करेंगे ये चेक करना पड़ेगा। अब रियल तो बड़ा वास्ट है, रियल तो अनंत है, इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जाता है भाई। भाई रियल का कोई अंत है भाई? है कोई अंत नहीं है। बट Z6 तो छोटा सा है ना, Z6 में क्या है? Z6 में क्या है? 0 1 2 3 4 5, ये यही तो नंबर है ना। सिमिलरली Z7 में क्या होगा? Z7 में पता ही है सबको, ये 6 तक चला जाएगा। Z11 में क्या होगा? 0 से लेकर, ठीक है। और ठीक है, ये कई बच्चे देखो, कई बच्चे गलत कर देते, कई बच्चे कर देते भी Z6 में क्या है, Z6 में वो 6 भी बोल देंगे, है। कई बच्चों को पूछ लो क्या 6 Z6 को बिलोंग करता है, तो सोचने लग जाएंगे अरे थप्पड़ पड़ेगा उल्टे हाथ का, 6 तो है ही नहीं Z6 में, 6 इज नॉट अ एलिमेंट ऑफ Z6। Z6 में यही एलिमेंट है, 5 तक मैक्सिमम जाएगा, ठीक है। तो अब देखना है इसके कितने एलिमेंट इसको जीरो बनाते हैं, Z6 के कितने एलिमेंट्स इसको जीरो बनाते हैं वो चेक कर लेते हैं भाई। तो आप क्या करो, पहले तो इसको लेट कर लो, इस पोलिनोमियल को आप लेट कर लो fx। तो पहले तो जीरो फिल करोगे, जीरो फिल करोगे क्या आ जाएगा, ठीक है, जीरो फिल करोगे क्या आ रहा है? ये तो जीरो नहीं आया, ठीक है, जीरो नहीं आया, मतलब x इज इक्वल टू जीरो इज नॉट जीरो ऑफ fx इन Z6, इन Z6, ठीक है। सिमिलरली आपने वन फिल करना है, देखो ये आपने x इज इक्वल टू जीरो फिल किया, x इज इक्वल टू वन, वन को देख लो भी, वन पर क्या आ रही वैल्यू, 1 + 3 + 2, ये तो 6 आ गया। अरे 6 जीरो होता है, 6 जीरो होता है, क्यों जीरो होता है? क्योंकि 6 ने 6 पर, देखो आपने यहां पर क्या लिखना होता है, रिमाइंडर, क्या लिखना होता है, रिमाइंडर। ये Z6 है, Z6 को कोई भाषा नहीं आती, Z6 को रिमाइंडर की भाषा आती है, Z6 को रिमाइंडर की भाषा आती है अभी। देखो आप किसी साधु संत के पास चले जाओगे वो आपको प्यार की भाषा में बात करेगा, किसी बॉक्सर के पास चले गए वो डिशुम डिशुम की भाषा में बात करेगा। ये इनकी अलग अलग भाषा भी, अलग अलग बंदे की अलग अलग भाषा भी,
ठीक है। तो Z6 की अपनी अलग भाषा है भाई, ये रिमाइंडर की भाषा समझता है, इसको वही नंबर पसंद है जो 6 से डिवाइड करने के बाद जो बचेंगे, जो बचेगा, शेष बचेगा, है शेष नाग है भाई ये। जेड एन क्या है भाई, जेड एन है भाई, है शेष नाग। तो भाई जेड एन शेष नाग है, ये रिमाइंडर रिमाइंडर बताता है आपको। ठीक है, तो 6 को 6 से डिवाइड करने पर कितना रिमाइंडर आएगा? अरे रिमाइंडर तो 0 ही आएगा। ठीक है, सिमिलरली चलो अब यहां से हम ये कह सकते हैं x इज इक्वल टू 1 इज जीरो ऑफ एफ एक्स इन Z6, ये लिखना पड़ेगा इन Z6। ठीक है, सिमिलरली x की वैल्यू आप 2 फिल करोगे, F2, ये कितना आ जाएगा भाई, 2 स्क्वायर प्लस 6, ये कितना आ रहा है अभी, 4 6 10 और 2 12। अरे ये 0 बनेगा, ये भी 0 बनेगा, क्योंकि 12 12 भी आपको 0 रिमाइंडर देगा, है समझ रहे हो ना? शेष की भाषा, शेष नाग है भाई ये Zn, रिमाइंडर की भाषा समझता है ये। ओके, तो भाई इसके सामने भी लिख देंगे भाई, है ना, यही लाइन लिख देंगे दोबारा भाई, x इज इक्वल टू 2 इज जीरो ऑफ एफ एक्स इन Z6। ठीक है, ये लाइन लिखनी पड़ेगी आपको। ओके, सिमिलरली x इज इक्वल टू 3 चेक कर लो। अभी तक तो आपको पता चल ही गया होगा, है ना? अभी तक तो आपने वीडियो आगे आगे भगानी शुरू कर दी होगी। आगे चलते पता नहीं सर बार बार एक ही चीज बता रहे। तो ये कितना आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा, है ना? ये कितना बनेगा, ये 2 रिमाइंडर बचेगा, तो ये 0 के इक्वल नहीं आया। x इज इक्वल टू 4 पे आ जाओ भी, तो F4 फिल करोगे, ये कितना आ जाएगा भी, 16 12 2, ये कितना आ रहा है 30। 30 भी आपको 0 रिमाइंडर दे देगा भी। तो भाई 4 भी क्या है, 0 ऑफ एफ एक्स इन Z6। ओके, नेक्स्ट चलते हैं भी, 5 पे आ जाओ, है ना, लास्ट बचा है अभी। तो भी F5 पर क्या वैल्यू देगा, ये 25 15 2, ये कितना आ जाएगा भाई, 42। 42 भी क्या बन जाएगा, 0। 42 भी क्या बन जाएगा, 0। सो देयरफॉर, ठीक है, x इज इक्वल टू 5 इज आल्सो 0 ऑफ एफ एक्स, ठीक है, ऑफ एफ एक्स इन Z6। ओके, तो आई थिंक हमें कौन कौन सी मिली है भाई, जो बनी है 0 1 2, ओके 1 2 4, 1 2 का 4 4 2 का 1, माय नेम इज लखन। ठीक है, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 2 4 5 आर 4 zeros of x square plus 3x plus 2 in Z6। ठीक है जी, तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था ये। एक ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन 2018 में एक्सरसाइज एक्सरसाइज में है आपकी बुक में क्वेश्चन, और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा है भी, शो दैट दिस पॉलिनोमियल हैज नो रूट इन Z11। तो पिछली एग्जांपल तो आपको समझ आई चुकी, इसमें अब आपको पता होना चाहिए Z11 में क्या है। Z11 में 0 1, ठीक है, ये 10 तक जाएगा। बोले इसमें करना क्या है, इसमें करना कुछ नहीं है मेरे भाई, आपने सारी वैल्यूज पुट करनी है 1 बाय 1। ठीक है, 0 पुट करोगे क्या आ जाएगा, 4, ये 0 नहीं आया। ओके, 1 पुट करोगे, 1 पुट करने पर क्या आ जाएगा भाई, है ना, ये 6 आ जाएगा। मोड़ लो 11 पर 6 ही रहेगा, है ना, ये भी 0 नहीं आया। अरे 2 पुट करोगे, अरे 2 फिल करोगे, कितना आ जाएगा मेरे भाई, 4, है ना, प्लस 2 प्लस ये 4 4 8 और 2 10, मोड़ लो 11 पर 10 ही रहेगा, बट ये 0 नहीं आया। 3 फिल करोगे भाई, 3 9 3 4, 9 3 12 और 4 16, मोड़ लो 11 पर कितना आ जाएगा भाई, 5 आ जाएगा। समझ रहे हो ना, ये जेड एन क्या होता है मेरे भाई, शेष नाग की भाषा समझता है ये, शेष नाग की। तो जब 16 आएगा, 16 को 11 से डिवाइड करोगे, 11 से डिवाइड करोगे तो भाई 5 बचेगा, 5 रिमाइंडर। ठीक है, तो ये भी 0 नहीं आया। x इज इक्वल टू 4 पुट करोगे भाई,
4 पर क्या वैल्यू दे देगा? 16, 4 20, 4 24। भाई मोड़ लो, 11 करोगे, चेक कर लो, इतना ही आ रहा है 16 चलो चलो। ये 24 11 से डिवाइड करोगे कितनी वैल्यू दे देगा है? 11 दूना 22, दो दो वैल्यू दे देगा। ये भी जीरो नहीं आई। अरे 5 पे आ जाओ। करना नहीं चाहिए देखो, पर चलो मैं कर देता हूं आपके लिए, इतना तो कर ही सकता हूं। तो ये कितना आ जाएगा? 25, 5 30 और 4 34। मोड़ लो 11 करोगे तो कितना आ जाएगा? 33, है ना? ये 3 पे चला जाएगा, एक बचेगा रिमाइंडर, ये भी जीरो नहीं है। 6, है ना? 6 पर चेक करोगे आप, 6 पर भी जीरो नहीं आएगा, 7 पर भी जीरो नहीं आएगा। बट आप पेपर में सॉल्व करके आना ये सारा, ठीक है? 7 पर भी जीरो नहीं आएगा। 8 पर चेक करो, 8 पर भी जीरो नहीं आएगा। 9 पर चेक करना, है ना? नहीं आएगा। ठीक है? मैक्सिमम 10 पर आप चेक करोगे। ओ 11 पर ना चेक कर देना मेरे भाई, 11 पर ना चेक कर देना। Z11 है, उसकी थोड़ी इज्जत कर लेना है। तो भाई फिर आपने कहना है सो देयर फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 हैज नो रूट इन Z11। ठीक है जी। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट।